दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी अपने 29 उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतार चुकी है। जी हाँ, और हम लगातार दिल्ली में सभी विधानसभाओं में सर्वे कर रहे हैं और इसी को लेकर आज हम पहुंचे आदर्श नगर विधानसभा में, जहां पर बीजेपी ने अपना एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार जो है राजकुमार भाटिया को यहाँ से टिकट दिया है। और अब देखना होगा कि आखिर क्या जनता इन पर भरोसा कर पाएगी और क्या जनता चाहती है। चलिए एक बार बात करते हैं राजकुमार भाटिया जी से, आखिर क्या कुछ रहने वाला है। वैसा चलिए एक बार यहाँ जो जनता है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग जो है यहाँ उनको बधाइयां देने के लिए जुटे हुए रहे और बात करते हैं क्या कुछ कैसा माहौल है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है भाई? दिनेश। कैसा कुछ माहौल है? सर जी इस बार पूरा बीजेपी का ही माहौल है। लेकिन केजरीवाल तो फ्री में रेवड़ियां बांट रहे हैं। वो बांट रहे हैं लेकिन देता तो नहीं, दी तो नहीं। काफी कुछ कह रहे हैं, हमने तो एजुकेशन में ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। लंबी लंबी सर जी लंबी लंबी छोड़ने में तो आगे है जी, आगे छोड़ के जब तो आगे यहाँ पहुंचा वो। तो अब की बार लगता है कि जनता जो भरोसा कर रही है जी बीजेपी पूरा कर पाएगी। बीजेपी करेगी जी, करेगी, बिल्कुल करेगी। आगे भी किया है, आगे भी कह रहा है और आज भी आगे जो होगा वो भी करेगी। तो अब की बार लगता है कि केजरीवाल को मात दे पाएंगे। नहीं केजरीवाल तो नहीं, केजरीवाल हम उसके सपोर्ट में नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि उसने मैं कह रहा हूँ क्या बीजेपी केजरीवाल को मात दे पाएगी? हाँ बीजेपी देगी जी, पक्का? पक्का। आपका वोट किसको जा रहा है? हमारा तो जी बीजेपी को जाए। भाई साहब नमस्कार। कोई नहीं, आप भी बोल दो, बताए अब की बार किसको वोट? हमारे वोट हमेशा बीजेपी को गई है और बीजेपी को जाएगी आगे हमेशा। अब की बार केजरीवाल बाहर? बिल्कुल बाहर है। लगता है कि हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये तो आप लोग सारा दिन घूमते हैं, आपको सारी सूचनाएं मिलती हैं, हर चीज बदलती है, तो आपका भी दिल जानता होगा कि इस पर केजरीवाल भारी है। सर दिल जानना और जनता के बारे में जानना वो जरूरी है। वो बात ठीक है, जनता के तभी तो मैंने कहा ना, आप भी इस बात को समझते होंगे कि आपको खुद लगता होगा कि केजरीवाल इस बार बाहर है। अब की बार जो केजरीवाल जो बड़ी बड़ी जो यूथ की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं उसके बारे में क्या जानना? रेडियो की घोषणा करना एक अलग बात होती है और देना अलग बात होती है। वो घोषणा ज्यादा करता है कि मैं ये कर दूंगा, जैसे 2100 की घोषणा करी थी कि चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद का क्या मतलब है? अभी तो सब कुछ उनके हाथ में है ना, तो पहले क्यों नहीं दे रहे? वो सिर्फ सिर्फ घोषणा घोषणा है कि सिर्फ किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतना है, बस गद्दी पे बैठना है और लोगों को परेशान करना है, बस ये चीज है। दिल्ली को जो जिलों का शहर जो कहा गया है वो कितना सच है? झीलों के शहर की अगर हम बात करें तो पीछे बारिश का माहौल में आपने देखा था, ट्रैफिक पूरा जाम था, रोडों पे ही झीलें बनी हुई थी, तो वो कार्यशैली तो अच्छी है नहीं, ये तो आपको पता ही है। और झीलें अगर यमुना की बात करें तो कोई साफ नहीं है, कुछ कोई कहीं भी कोई सफाई नहीं। अब तो एमसीडी केजरीवाल के अंडर में है, तब भी ये हालात है। तभी तो इसलिए कह रहे हैं इस बार को केजरीवाल को भारी करना है। अगर अभी एमसीडी उसके हाथ में है और फिर भी काम नहीं हो रहा है, 10 सालों में बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, तो तभी तो पूरी जनता ने, ये दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया कि इस बार केजरीवाल को पूरा भारी करना है। ये बाहर हो गया तो वोट बीजेपी को। सर नमस्कार। भाई सर कैसा माहौल है आपकी बार? माहौल आप लोग हर जगह बाइट लेते फिर आपने नजर ही आ रहा होगा बीजेपी विनिंग। सर केजरीवाल जो कह रहे हैं तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जनता के साथ, उनके बारे में क्या कहना? भाई झूठ के ना कोई पैर नहीं होते हैं, और केजरीवाल है हवा में उड़ रहा है दिल्ली के अंदर। हाँ वो लगा हुआ है भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई जब ये शुरुआत में बच्चों की झूठी कसम खा करके ये दिल्ली में इसने लोगों से साइन करवाए थे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, आपको लगता है कुछ कराए? सर पीने के पानी तक किसी दिल्ली में नहीं मिलती ना, बिल्कुल टैंकर माफिया ने कब्जा कर रखा है हर तरफ से, और हर गली हर नुक्कड़ पर कचरा फंसा पड़ा है। लोग कह रहे हैं भाई साहब क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे करेंगे? वो कभी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बीजेपी आएगी सोल्यूशन लाएगी। बीजेपी बात परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल परिवर्तन जरूरी है। और मोदी सरकार में से ना बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में जो इसने रोक रखी थी सारी लागू करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपके आयुष्मान योजना को लागू कर देंगे दिल्ली के अंदर, ये हमारा वादा है जनता से। वैसा
राम राम जी। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ माहौल है आपकी बार? अब की बार में जो माहौल है भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि नौटंकीबाज जो केजरीवाल है उस पर दुनिया के लोग अभी जो दिल्ली के खासकर पंजाब वालों ने भरोसा किया था, पंजाब को डुबो दिया था नशे में। घर घर नशा मिल रहा है पंजाब में। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात की जा रही थी। अरे भाई साहब, ये क्या बनाएगा? ये अपना घर बना सकता बस, और कुछ नहीं बना सकता। झूठे वादे करने वाला। हमारी बहनों को पंजाब में बोल के आया, एक खुला सा शर्ट पहनकर, कुर्ता पहनकर, चप्पल पहनकर पैरों में आया था पंजाब में। पंजाब के लोग भरोसा करते हैं, जिस पे करते हैं वो कर लेते हैं। तो लोगों ने भरोसा किया केजरीवाल पर। 1100 रुपए का वादा किया था बहनों के साथ, एक चुन्नी नहीं मिली अभी तक पंजाब में। पंजाब का जितना पैसा था ये अपने घर पे लगा रहा है, ऐश कर रहा है, जैसे शीश महल बना रहा पंजाब की तरह जो झूठ बोली गई, दिल्ली में भी वही बड़ी बड़ी जो झूठी रेवड़ियां हैं वो लोगों को बांटी जा रही है। क्या कहेंगे? है। भाई साहब, लोग घुसने नहीं देंगे इसको, जमानतें जब्त होंगी, ध्यान रखना भाई साहब। हर तरफ तो इसके लोगों ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने राती का। बिरला का विरोध हुआ है मादीपुर में, और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 100% दिल्ली में। आपका वोट किसको? हमारा वोट तो ऑब्वियसली भाई साहब, हम तो है ही भाजपा के हैं, ऐसी बात है। चलिए, धन्यवाद। देखे यहाँ पर भाई साहब, नमस्कार। क्या कहेंगे सर आपकी बात? देखिए, अब की बार दिल्ली में भाजपा बड़े ही भारी बहुमत से आ रही है, और उसका कारण है लोग समझ चुके हैं। ये पीने का पानी फ्री दे रहा था, लेकिन पीने का पानी जो दिल्ली में 24 घंटे मिलता था वो अब घंटों के हिसाब से, और उसको पी करके बीमार होने की स्थिति रही। सड़कों का हाल, पेरिस आपने देख लिया कि पेरिस कितना बनाया, और पेरिस का जो मेन इनका जो स्पॉट था वो पंजाबी बाग से और बहादुरगढ़ बॉर्डर तक जो है वेनिस बनाया हुआ था। पेरिस तो नहीं, वेनिस जरूर था। और रही बात, ये लोग आए थे कि दिल्ली के अंदर स्कूल बनाएंगे, 5 स्कूल नहीं बना पाए। दिल्ली में ये 50 कॉलेज बनाना चाहते थे, एक कॉलेज नहीं बना पाए। दिल्ली के अंदर ये हॉस्पिटल को लेकर के अपना प्रचार कर रहे थे, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। बल्कि पिछली 12 साल पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जो उद्घाटन हुए थे वो भी वहीं की वहीं बंद कर दिए गए। मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई लोगों ने देखी कि हर क्षेत्र में डिस्पेंसरियां थी, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और ये दावा करते हैं कि हम विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। लेकिन एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए एक सफाई कर्मचारी की भी इन्होंने अपनी तरफ से कोई नियुक्ति नहीं करी, तो उन मोहल्ला क्लिनिक को कौन चला रहा था? डॉक्टर हॉस्पिटल से जो डॉक्टर आएंगे, तो वो हॉस्पिटल में क्लिनिक मरीजों को कौन देखेगा? तो ये सच्चाई भी लोगों ने देख ली है। पढ़ाई का स्तर जो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, उनसे विज्ञान का विषय ही समाप्त हो गया। सर, अब की बार 3 लाख बच्चों को, 9वीं और 11वीं के बच्चों को फेल भी किया गया। इसके पीछे का कुछ उसका कारण यही था, और ये तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग, उनका जो शिक्षा का जो स्तर है वो उस लेवल पे नहीं था कि वो 9वीं के बच्चों को पास कर देंगे तो वो 10वीं में पास नहीं होंगे, और फिर उनका इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड खराब ना हो जाए, इसलिए उनको 9वीं में ही फेल कर दिया। सर, लगातार जो दारू की बात करते हैं, कहते हैं कि पहले हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी, लेकिन अब तो दारू की नदियां बह रही है। के साथ शिक्षा की नीति पे बात करने वाले आदमियों की जो नियत और काम था वो शराब नीति पे था, और ये सब लोगों ने देखा। हमारी माताएं बहनें जिनको ये आज 2100 रुपए की रेवड़ी बांट रहा है झूठी, जो पंजाब में 3 साल में ये 1 रुपया नहीं दे पाया और यहाँ ये रेवड़ी बांट रहा है, वो माताएं बहनें इस बात को समझ चुकी हैं कि ये शराब नीति वाले आदमी हैं। ऐसे दुनिया के बढ़िया शिक्षा मंत्री बताते थे जिनको, वो उनको अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा। दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री और पहली सरकार है जिसका मुख्यमंत्री से लेकर के और लगभग सारे मंत्री जेल से सरकार चला रहे थे। एक समय केजरीवाल भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, सत्येंद्र जैन भी जेल में थे, अमानतुल्ला भी जेल में था, और आपका सोमनाथ भारती भी जेल में, जितेंद्र सिंह तोमर भी जेल में। मतलब कोई ऐसा नुमाइंदा इनका जो मंत्री नहीं जो जेल ना गया, और जो बचे हुए हैं
उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे वो लोग भी जेल में जाएंगे। सर लगातार देखा गया था कि दूसरे देशों में बड़े बड़े अखबारों में इन्होंने जो रिपोर्ट छपवाई थी उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो ये खुद बता चुके हैं। समझदार के लिए इतना ही बहुत होता है। आप इनके इंटरव्यू में देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि इतने बड़े ये अमेरिका के अखबार में खबर छपवाना कितना मुश्किल काम होता है। तो ये आपको संकेत दे रहे हैं कि इन्होंने पैसे से खर्च से मैनेज की थी, लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है। दिल्ली को इन्होंने पेरिस बनाने की और लंदन बनाने की बात करी थी, आज दिल्ली को जो है इन्होंने स्लम बना दिया। कूड़े के ढेर के ऊपर ये राजनीति कर रहे थे कि कूड़े के पहाड़ हम हटा देंगे। ये कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों का वेतन भी खा गए। ये वेतन चोर और कूड़े के ढेर पे मचा रहे थे शोर। आज वो कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे ही है। क्या नाम है, निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों की हालत जो कि त्यों है। और दिल्ली के अंदर आप देखोगे दिल्ली में कि दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए आज 3 घंटे भी कम, जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा चुकी है और दुनिया की तीसरी सबसे अच्छी रेल की व्यवस्था, मेट्रो की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। सर महिलाओं को 2100 रुपए देने की जो बात की गई, एक तरफ कहा गया कि डीटीसी के कर्मचारियों को देने तक के पैसे नहीं है, तो महिलाओं को 2100 रुपए फिर कैसे दे पाएंगे? वो बेवकूफ बनाने के लिए ये सोच रहा है कि दिल्ली की जनता है 3 बार बेवकूफ बन चुकी है और वो बेवकूफी है, क्योंकि कोई काम 3 बार हो जाता है तो उस प्रयोग को हम स्थायी मान लेते हैं कि ये ऐसा ही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के इसके भ्रष्टाचार की पोल को, इसकी नीयत को खोल चुके हैं, लोग देख चुके हैं। और अब जल्दी ही आप चुनाव के बाद परिणाम में उस चीज को देखें। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।